Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 2 of Unit 2 Life Around Us. And what is the name of this chapter? The Cap Seller and the Monkeys. We have already done this story, and I am giving you the link here. You can click on the I button and you can watch the story there. Okay, in this video, we will do the exercise of this chapter and rest of the part of this chapter. So, let us just start with the first part. चैप्टर की जो स्टोरी है कैप सेलर एंड मंकी, इस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक ऊपर है। इस स्टोरी की जो एक्सरसाइज है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहला है डू यू हैव अ कैप, व्हाट इज इट्स कलर। क्या आपके पास कैप है और है तो उसका कलर क्या है। तो इसका आंसर है यस आई हैव अ कैप, इट्स कलर इज येलो। हाँ, मेरे पास कैप है जिसका कलर येलो है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अपनी कैप के बारे में बताना है। नेक्स्ट है Why do you think the monkeys threw the caps in the basket? आपने जो स्टोरी देखी या पढ़ी उससे आपको क्या लगता है मंकी ने कैप्स को बास्केट में क्यों फेंका। तो हमने स्टोरी में देखा था कि मंकीज ने बास्केट में सारी कैप्स वापस फेंक दी थी। तो ऐसा क्यों किया होगा इन्होंने। तो इसका आंसर है बिकॉज मंकीज यूज्ड टू कॉपी द स्पीच और एक्शंस ऑफ ह्यूमंस। बंदर जो होते हैं इंसान की नकल करते हैं, जो भी आप करेंगे उसके सामने वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज वॉच द स्टोरी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दीज एक्सरसाइज। ओके, पहले स्टोरी देखिए तब आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हर रो में 3 रोज है हमारे पास। एक एक करके देखते हैं कि इनका फर्स्ट साउंड क्या है। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर कैप। कैप में क साउंड आ रहा है यानी कि के। कैट क साउंड आ रहा है। कोट क साउंड आ रहा है यानी कि के का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है मंकी, मैंगो, माउस, सब में किसका साउंड आ रहा है, एम का साउंड आ रहा है। देन बास्केट, बैट, बॉल, सब में बी का यानी ब का साउंड आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो। हर रो में 2 रो दी हुई है जो एक जैसी आवाज से एक जैसी साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, उन वर्ड्स को हमें सर्कल करना है। तो पहला देखते हैं कार। तो कार को मैंने सर्कल किया, क साउंड से स्टार्ट हो रहा है यानी सी से। देन टैप, देन कैन, कैन भी क से स्टार्ट हो रहा है तो इसको सर्कल करेंगे। देन रैट, देन कैट, कैट भी क से स्टार्ट हो रहा है तो इसको सर्कल करेंगे। हैट, देन काउ, काउ को भी सर्कल करेंगे क्योंकि ये भी क साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे जिसको मैंने सर्कल किया ये क साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी के अलग अलग साउंड के हैं। नेक्स्ट मैट, म साउंड आ रहा है तो सर्कल करेंगे। देन मैन, अगेन म साउंड, इसको भी सर्कल करेंगे। पैन, मैंगो, मैंगो को सर्कल करेंगे। बनाना, मग, इसको सर्कल करेंगे। देन रग, ये र से स्टार्ट हो रहा है तो म साउंड वाले यानी कि सारे एम वाले वर्ड्स को मैंने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। आपने स्टोरी देखी होगी तो आपको बताना है कि चारों जो पिक्चर है ये किस सीक्वेंस में आएंगे। इनका सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये आएगा 1। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कैप सेलर टोपी बेचने जाता है। देन ये 2, उसको नींद आ जाती है, वो पेड़ के नीचे सोता है और फिर बंदर उतर के सारी उसकी कैप ले जाते हैं। देन ये 3, फिर उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है इधर उधर तो कैप्स जो है वो बंदरों के पास होती है। देन 4, यहाँ पर जब वो अपनी टोपी को उतार के टोकरी में फेंकता है तो बंदर भी सारे अपनी अपनी टोपी उतार के टोकरी में फेंकने लगते हैं। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स कलर एंड राइट। इनमें हमें कलर करना है और जो इनका नाम दिया हुआ है वो लिखने की कोशिश करना है। तो पहला है ये ट्री। ट्री में हम ऊपर ग्रीन कलर करेंगे इस तरीके से, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। देन नीचे ग्रासेस में भी हम ग्रीन कर देंगे और यहाँ लिख देंगे अ ट्री। ओके, देन नेक्स्ट इज मंकी। मंकी में हम ऐसे ब्राउन कलर करेंगे, आपको जो कलर अच्छा लगे आप कर सकते हैं और फिर हम लिखेंगे अ मंकी। देन कैप, कैप में मैं कलरफुल कलर करूंगी। पहले मैंने यहाँ और यहाँ येलो कर दिया, फिर पर्पल, फिर ब्राउन और यहाँ गोल ऑरेंज और इधर भी ऑरेंज और लिख देंगे कैप, अ कैप। देन बास्केट यानी टोकरी में हम ब्राउन कलर करेंगे, तो आप भी कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। इस तरीके से कलर कर देंगे और लिखेंगे अ बास्केट यानी कि एक टोकरी। जब हम ए लगाते हैं मतलब एक चीज की बात हो रही है। नाउ कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, राइट देयर नेम्स। यहाँ पर हमें इमेजेस दी हुई है ए से लेके जेड तक जिसका नाम हमें लिखना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एंट, तो यहाँ हम लिखेंगे ANT, एंट। देन बी, बी यानी मधुमक्खी, तो BEE। देन C फॉर कैट, इस तरीके से लिखेंगे, C और T ऊपर रेड तक टच होगा। देन D फॉर डॉग, DOG। फिर E फॉर एलिफेंट, ELEPHANT। आपको ध्यान देना है कौन से वर्ड्स कहाँ तक लिखना है। फिर फिश, F फॉर फिश, FISH। देन G फॉर गोट, GOAT। then H for hen, HEN। then I for ink pot, INKPOT, ink pot यानी दवात या स्याही। then J for jug, JUG, jug। then K for kite, KITE। then L for lion, LION, lion। then M for monkey, MONKEY। N for nest, N for nest, NEST। O for owl, OWL। then P for parrot, PARROT, parrot मतलब तोता। then Q for quill, quill यानी पंख, QUILL। then R for rat, rat यानी चूहा, RAT। then S for snake, snake यानी सांप, SNAKE। then T for tiger, tiger यानी चीता, TIGER। then U for uniform, यूनिफॉर्म मानी जो स्कूल में आप ड्रेस पहनते हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। देन V फॉर वैन, VAN, वैन। देन W फॉर वेल, वेल एक फिश होती है, तो WHALE। देन X फॉर एक्सरे, तो कैसे लिखेंगे X एंड देन RAY, एक्सरे। देन Y फॉर याक, YAK, ये जो ठंडी जगह होती है वहां पर ये जानवर हमें देखने को मिलता है। देन Z फॉर ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अपना नाम लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल लिख के दिखा रही हूँ, आपको अपना नाम इस तरीके से लिखना है। लेट्स से रीना, REENA, रीना। आगे आप अपना नाम इस तरीके से लिख सकते हैं। Now let's see the next part of the chapter. A poem is given here. हमको साथ में पोएम गाना है। इस पोएम से हमें बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। So what is the name of the poem? Butterflies. Okay, so let us just sing it together. Butterflies, butterflies, up, up, up. Butterflies, butterflies, down, down, down. Butterflies, butterflies, up, up, up. Butterflies, butterflies, down, down, down. Butterflies, butterflies, in, in. Butterflies, butterflies, out, out, out. Butterflies, butterflies, in, in. Butterflies, butterflies, out, out, out. Okay, so done. Now let's see what new words we learned from this poem. हमने क्या नए नए वर्ड सीखे? तो सबसे पहले हमने सीखा अप। अप मतलब होता है ऐसे ऊपर जाना, या ऊपर कोई चीज जा रही है तो उसको हम बोलते हैं अप। ऐसे ही डाउन मतलब क्या होता है? नीचे आना, अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो उसको हम बोलते हैं डाउन। फिर हमने सीखा इन। इन मतलब कोई चीज अगर अंदर आ रही है, किसी चीज के अंदर जा रही है तो उसको हम बोलते हैं इन। जैसे हमने देखा बटरफ्लाइज बच्चों के सर्कल के बीच में जा रही है, राइट। देन बटरफ्लाई इज गोइंग आउट, यानी कि किसी चीज से बाहर निकलना, तो उसको बोलते हैं आउट। आई होप ये चारों वर्ड्स आपको क्लियर हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे कह रहा है वुड यू लाइक टू रिप्लेस बटरफ्लाइज विद एनीथिंग एल्स, ट्राई। कह रहा है कि बटरफ्लाई की जगह अगर आप कुछ और लगाकर इस पोएम को दोबारा ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करती हूँ, आपको भी इस तरीके से कोशिश करना है। ओके, सो बटरफ्लाइज की जगह लेट्स से हनी बी लगा लेते हैं, मधुमक्खी। ओके, तो कैसे गाएंगे? हनी बीज अप अप अप, हनी बीज डाउन डाउन डाउन, हनी बीज इन इन इन, हनी बीज आउट आउट आउट। राइट, इस तरीके से आपको भी गा के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट, लेट अस स्पीक, आंसर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें टीचर क्वेश्चन पूछ रही है और बच्चा आंसर कर रहा है। आंसर जो है इस पिक्चर की बेसिस पे, ये जो पिक्चर दी हुई है इसको देख के आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन टीचर पूछ रही है, लुक अप, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। आप ऊपर देखिए और पेड़ के ऊपर बताइए आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं।
ओके, सो यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेट्स से। सो बर्ड्स दिख रही हैं यहाँ पर हमें, मंकी दिख रहा है यानी बंदर, देन मैंगो आम दिख रहा है, देन काइट पतंग दिख रही है, हनी कॉम मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है यहाँ पर, देन स्नेक सांप दिख रहा है, देन आउल यानी उल्लू दिख रहा है, यहाँ पेड़ में उसका घर है, देन स्विंग यानी पेड़ पे झूला भी है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक डाउन, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? टीचर कह रहे हैं कि नीचे देखकर बताओ आपको जमीन पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो स्क्विरल यहाँ पे गिलहरी है, काउ गाय है, ग्रास एंड फ्लावर यानी फूल और घास है, देन लैंड यानी कि धरती देखने को मिल रही है, यहाँ पे स्टोन है, पत्थर है, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है टीचर कह रही हैं लुक अप, व्हाट डू यू सी इन द स्काई? आपको बताना है कि आप स्काई में क्या क्या चीजें यानी आसमान में आप क्या क्या देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एरोप्लेन है, बर्ड्स हैं, क्लाउड यानी बादल हैं। तो आपको जो जो चीजें दिख रही हैं आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है से एंड क्लैप, say aloud each line of both the poems, clapping for every word। हमें यहाँ पोएम दी गई है, दोनों पोएम को हमें गाना है और हर वर्ड के बाद हमें क्लैप करना है। चलिए इसको गाते हैं और साथ साथ क्लैप भी करेंगे। So butterflies, butterflies, up, 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 butterflies, butterflies, down, 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 butterflies, butterflies, up, 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 butterflies, butterflies, down, down, down। अब अगली पोयम गा लेते हैं। रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन। इस तरीके से आपको हर वर्ड के बाद क्लैप करना है। Okay students, so with this we have completed part 1 of this chapter. As this chapter is very lengthy, we will finish this chapter in 2 parts. Okay? और इसकी जो स्टोरी है कैट सेलर एंड मंकी, उसकी वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन वॉच दैट स्टोरी फ्रॉम देयर एंड यू कैन रिवाइज दिस वीडियो। अब सेकेंड पार्ट में मिलेंगे और उसमें इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।